अगर नाम जप है तो ब्रह्मादि भी नमस्कार करते। जो खूब जीवन भर कमाया तो कारागार दिला दिया। ये माया की संपत्ति, यहां नहीं सही तो नरक जाओगे। बोले क्यों, हमने कौन सा पाप किया है? तुम भेजे गए हो मनुष्य बनाकर भजन करने के लिए। जो न तरय भव सागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। आत्महत्याला आत्महनन गति को प्राप्त होगा। जो मानव देह प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता उसकी दुर्गति होगी, चाहे जो कुछ कर लो। इसलिए भगवत ऋषि की पहले पद में बताया, हे भाई तुम्हें सत्य बात कहता हूं, प्रभु का नाम, प्रियालाल का नाम ही सत्य है। राधा रमन लाल जो सत्य है, प्रिया प्रीतम जो सत्य है, यही तुम्हारे साथी हैं, यही तुम्हारे साथ देंगे, दूसरा कोई नहीं साथ देगा। ये झूठो सब संसार, जो देख रहे वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। इसी में वो छुपा हुआ है श्री कृष्ण, यही सब पूरा का पूरा वही बना हुआ है। तो माया का कार्य जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं। ये संसार बिल्कुल ऐसा नहीं जैसा तुम देख रहे हो, केवल श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये दृष्टि प्राप्त होती, एकमात्र श्री कृष्ण सब रूपों में है। तो बोले सच्चाई तो ये कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जो दिखाई दे रहा वो है नहीं है। कहां गए ये सब बूढ़े माता पिता? पता ही नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं। ना पहले रूप था ना बाद में अब रूप है, बीच में एक भास रहा था गया। ऐसे ये रूप है, ना पहले था 50 वर्ष के पहले और ना ये रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। शरीर मिला है संभाल के, इससे मुक्त होने के लिए। ये जेल है, इस जेल से मुक्त होने के लिए मिला है। लेकिन मुक्त होना चाहता कौन है? सब चाहते हैं किसी जेल में रहे, थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी जाए, बस। जेल से मुक्त होना नहीं चाहते, इसी में थोड़ा व्यवस्था और बढ़ा दी, बढ़िया दुल्हन मिल जाए, बढ़िया मकान मिल जाए, पर जेल से मुक्त है, मरना है ये दिमाग में नहीं है। हमारी बात अगर तुम्हारी लग जाएगी तो मुक्त हो जाओगे, मरना है। क्यों? अगर ये बात आ गई तो तुम तैयारी कर लोगे, फिर तुम पछताना नहीं पड़ेगा। अगर तुमने मरने की तैयारी कर ली, सोचो जहां तुम्हारा मन कहे ये भोग भोगना है, सोचो मरना है, अब अच्छा ही नहीं लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा यार, मरना है तो फिर सब छूटना है। यही तो हमें घर से भगाया था। पूर्व का कोई ऐसा प्रताप था, जब गौर से अम्मा की तरफ देखते तो लगता है मरेगी, माँ मरेगी, ये पिता भी मरेगा, सब मरेगा, कौन मेरे साथ है? आखिरकार मेरा स्वरूप क्या है? मेरा मित्र कौन है? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? भागो भागो, बस भगा दिया उसने। वैसा भगाया कि भागते भागते भाग खुल गए, भागते भागते भाग खुल गए। अगर श्री जी ना मिलती तो क्या जीवन होता? सोचो क्या जीवन होता। भगवान कितने मंगल में हम सबको अपनी शरण में ले रहे। हर समय अगर ध्यान, हमारे पास हर समय एक पार्षद रहता है, ए चलना है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जिधर ए चलना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। इस पूरे, कल एक साधक पूछ रहा था, आप 50,000 लोगों को देखते हैं, बाद में आपको इनका चिंता नहीं होता क्या? हम कहा हमारे साथ साथ डस्टर चलता है, डस्टर समझते ना, जो बोर्ड में पोतने का होता है, लिखता गया वैसे मिटाता गया, सीधे मिटाता गया। जहां राधा केल कुंज में जब घुसते हैं ना, तब तक सब डिलीट हो जाता है, एक भी छवि दिमाग में नहीं। बोले वो डस्टर हमको भी बताओ कहां से खरीद के? तो दिया तो है राधा 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 राधा। हम सबके चेहरों में राधा देखते, इसलिए कोई चेहरा नहीं, सिर्फ राधा राधा राधा। गुरु प्रताप से यही आपको करना है, यही करना है। सबसे मिलो, प्यार से मिलो, सबकी सेवा करो, लेकिन वो सेवा, वो प्यार केवल श्री जी से अपनापन करके करो। अभी मुक्त हो जाओ यार। मोक्ष कुछ नहीं है, जीवन मुक्त होना कुछ नहीं है। युक्ति से मुक्ति। मुक्त तुम थे, मुक्त हो, मुक्त रहोगे प्यारे। तुम्हें कोई नहीं छू पाया आज तक, तुमने पकड़ रखा, तुम छोड़ दो, बस। खास बात है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जिसके लिए मार खोपड़ी के बल खड़े होकर साधना की जाती, कुछ नहीं है भैया। बाद में पता चला, वैसे हम भी खड़े थे, बाद में पता चला कि तू खुला ही है। अभ्यासवश हम अपने आप को शरीर मानकर भोगों में रत हैं, यही हमारा माना हुआ बंधन है। यद्यपि मर्षा छूटती कठिनाई, इसीलिए कहते केवल नाम जप करो, अभी सब समझ में आ जाएगा। ना तुम कभी बंधे थे, ना बंधे हो, ना बंधे रहोगे। फिर भी तुम्हारी दुर्गति होगी यदि नाम जप नहीं करोगे। नाम जप करोगे, ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, जान जाओगे, मुक्त होगे। जानने का खेल है, जान गए खेल खत्म। जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि तुम ही थे, दूसरा कोई था नहीं। ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये डरो मत कि भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ा तूफान है। बहुत कठिन है भगवत प्राप्ति। किनको? जिनको सत्संग नहीं मिला। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, बिल्कुल जिनको सत्संग मिल गया। अपने लोगों को रोज श्रवण कथन करने का सौभाग्य मिल रहा है प्रियालाल का। कुछ भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं, बिल्कुल दुर्लभ नहीं। आप मान लीजिए केवल, और ये मानने के लिए हम आपको रोज सुनाते हैं, रोज सुनाते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे कि तुम मरोगे। यही एक करंट है जो सीधे हमारे दिमाग पे लगता है, मरना है तो सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। तो कह रहे ये मेरी नाती पूत धुआ को धौर जैसे, पत्नी पुत्र परिवार ये सब बाहरी मायाकृत है। इसके अंदर बैठा हुआ जो राधा रमण साचा है, उसी से प्यार करो। वही बार बार कह रहे, इसलिए मिटत न लागे बार भूत की संपत्ति। एक सेकंड में खत्म खेल। जा रहे हैं, खूब नाच गाना हो रहा है, बगल की दीवार गिरी, साहब के सामने गए। 1 मिनट कहां कौन से काल घटना घटेगी, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। अटैची हर समय तैयार रखो, जाने वाली तैयार रखते हैं, छाती में रखते हैं हर समय तैयार, भीतर और बाहर दोनों जगह। मरने की तैयारी रखो। देखो अपनी बात नहीं, हमारे गुरुदेव राधा नाम, और पलट के देखो ये प्रसादी, ये रज, और ये हमारे इष्ट का प्रसादी वस्त्र लंगोटी। राधा वल्लभ लाल की लंगोटी, वृंदावन की रज, गुरुदेव का प्रसादी चीर वस्त्र, गुरुदेव राधा नाम। कहीं भी प्राण छूटे तो तुम्हें रज लगाने की जरूरत नहीं, शरीर में लगी है वो हमारे पास, वो अंदर, ये तो बाहर का दिखा दिया।
अंदर का देखना। कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, कल एक कह रहा था आपको हम जान गए, तो हम कहा सच्ची आप हमें जान गए? बोले नहीं अपने को जान गए। हम कहा सच्ची? बोले नहीं। कल वो है उसमें देख लेना आप। क्यों? आप हमारे बाहरी रूप को जान गए होगे, आप हमारे को नहीं जान सकते। हमारे को जान गए तो हमारी श्री जी को जान जाओगे, क्योंकि श्री जी के समीप ही हमारे को जाना जा सकता है। हमारी श्री जी को जान गए तो हमें जान जाओगे, हमें जान जाओगे तो हमारी श्री जी को जान जाओगे पक्का, क्योंकि श्री जी से अस्तित्व है। हमें जान गए मतलब श्री जी को जान गए मतलब कोई ज्ञान बाकी नहीं रह गया। प्यार उडम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो ध्यान गम। तो तत्काल बोला मैं अपने को जान गया। हम अपने को जान गए जी, एक दृष्टि होती है, अभी तो आपको नम्र दृष्टि से, उस समय हम अपनी दृष्टि थे। अपने को जान गए? बोले नहीं नहीं, अपने आप जैसे नहीं भूत का बुलाया जाता है। हमका और बोलिए आप क्या है। इसलिए कभी संतों के पास जाके अपनी बाबूदी मत हाकिए, वहां से कुछ प्राप्त कीजिए। देखो आप पर करुणा है इसलिए आपको संग मिल रहा है, आपस में बैठकर हम भगवत चर्चा करें, इसका लाभ लीजिए। मान लो जैसे आप हमारे आके ज्ञान बघारोगे तो हाथ जोड़ के चुपचाप बैठ जाएंगे, क्या होगा उसमें? अरे परस्पर मिलकर के वो बात सुलझाएं जिससे हमें अवसर मिला है। सत्संगति संस्कृति का रंता, जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त होने के लिए साधु समागम में भेजे गए हैं। पलक झपकने का समय भी व्यर्थ न जाने पावे। श्री राधा राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। बोले पग पग पर प्रेमानंद का अनुभव होगा, पग पग पर। अहो वृंदारण्यम प्रतिपद विनश्यन्ति परमोन्मद प्रेमानंदामृत जलधि लोभा कुलयति। भगवान लक्ष्मी नारायण शिव ब्रह्मादि भगवान के श्रेष्ठ पार्षद भी जिस प्रेमानंद के लिए लालायित रहते हैं, रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवता पार्षद वरह, वो प्रेमानंद वृंदावन की उपासना करने वाले को पग पग पे प्राप्त होता है। न तो धीरा निनांजलिमपि निपी यात्र वसत। इसलिए छाया में अंजलि भरकर पानी पीकर ही क्यों ना वृंदावन वास करना पड़े। वृंदावन वास निश्चित अखंड वृंदावन वास करूंगा, क्योंकि वृंदावन वास से जो प्रेमानंद मिलता है वो कह रहे रमेशो ब्रह्मादीनाथ भगवतः पार्षद वरा। रमा और ईश नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान शिव ब्रह्मादि और भगवत पार्षद प्रवराहा, इन बड़े बड़ों के हृदय में इस प्रेमानंद की लालसा रहती है। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश दिन हो को नाही। निगमागम की कौन चलावे, ये महाविष्णु के मन नहीं आवे। यारस को तवही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। वो कृपा अपने ऊपर हो गई है, इसलिए चाहे एक अंजुलि जल पीकर वास करना पड़े, पर हम प्राण वृंदावन में छोड़ेंगे, क्योंकि यहां प्रेमानंद की प्राप्ति होती है, प्रियालाल की प्राप्ति होती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? जो भजन करता है। भजन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ भजन करने वाला कौन माना जाता है? तो बोले सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। जो अपने अंदर और सबके अंदर अपने इष्ट देव को देखता है, कहीं न्यूनाधिक नहीं, कहीं छोटा बड़ा बुरा भला नहीं देखता। अपने अंदर और सबके अंदर अपने ही आराध्य देव को देखता है। चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ हो, सब में मेरा प्रभु विराजमान है। जो भगवत स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी ये सिद्ध दृष्टि है कि यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु है, यहां भी प्रभु, कोई कण नहीं जो प्रभु ना बने हो, वो सबसे बड़ा भजनानंदी माना जाता है। श्रेष्ठ महान भागवत कौन? भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवतो, जो अपनी आत्मस्वरूप प्रभु और सर्वत्र प्रभु विराजमान है, ऐसा अनुभव करते हुए भजन कर रहा है। सब में मेरे प्रभु विराजमान, यहां भी बाहर भी सब जगह प्रभु विराजमान। वो सबसे बड़ा महाभागवत है जो इंद्रियों के विषय आए, अनुकूल विषय में हर्षित नहीं, प्रतिकूल विषय में शोकित नहीं। इच्छा के प्रतिकूल आया समय परिस्थिति विषय व्यक्ति तो द्वेष नहीं, अनुकूल आया तो हर्षित नहीं। ये सब भगवान की माया है, ऐसी दृष्टि बनी रहती है। अनुकूलता में हर्षित नहीं, प्रतिकूलता में शोकित नहीं, चाहे व्यक्ति वस्तु स्थान परिस्थिति। अनुकूल व्यक्ति आया कोई हर्ष नहीं, प्रतिकूल आया गाली दे रहा अपमान कर रहा है, कोई शोक नहीं। ये भगवान की माया है, लेकिन भगवान तो सब में समरूप से विराजमान है। उसकी ये सिद्ध दृष्टि बनी रहती है कि हमारे भगवान की माया है, इसलिए निंदा में, स्तुति में, मान में, अपमान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में जो सदैव एक रस रहकर भजन करता रहता है, वही उत्तम महाभागवत है। वो भगवत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भागवत धर्म है, जो जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय तृष्णा इनको जीत चुका है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। अगर चूक हो गई किसी को भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगला जन्म जो होगा महाभागवत के रूप में, वो ब्याज सहित भजन। जैसे हिरण में फंस गए तो अगला जन्म हिरण का, पर हिरण के ही रूप में ऐसा भजन हुआ, अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में। उन्हें कहीं वेदांत पढ़ना नहीं पड़ा, जन्म से ही ब्रह्मबोध। भजन ऐसा प्रभावशाली, जन्म का भी भय खत्म। पता नहीं मेरा जन्म हो कि ना हो, वैसे तो पक्का पता चल जाता है अपने को कि अब खत्म हो गया, अब नहीं होगा। अपने कोई जब पेट छक जाता है तो दूसरे से प्रमाण नहीं होता, जाने मोरी छाती, अब हमारी जगह नहीं रह गई, भर गया पेट, पता चल जाता है। ऐसे अपने को पता चल जाता है जन्म होगा कि नहीं, खत्म खेल, पता चल जाता है।
और मृत्यु का भी भय नहीं। जैसे विशाल हाथी गजराज के गले से फूलों की छोटी माला टूट के गिर जाए, उसे पता न चले, ऐसे भक्तों की मृत्यु होती है। जन्मत मरत दुसा दुख होए, भक्तों को ऐसा कष्ट नहीं होता जो जन्म पर और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया है, और जो भूख और प्यास पर, भूख प्यास ये व्यथित करते हैं, ये प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं, धैर्य पूर्वक जो सह लिया गया। ऐसे जीवन में बहुत समय आए, बहुत समय, एक दो दिन नहीं, बहुत समय आए। प्राय सच्चे कहते हैं, शायद आपको विश्वास न हो, वृंदावन के सिवा मुझे कभी रसोई में बैठकर भोजन मिला हो ऐसा पूरे जीवन में कभी याद नहीं। कभी ये ऐसे किसी गांव नगर में प्रवेश करके किसी रसोई में बैठना, गंगा का किनारा छोड़ना तो था ही नहीं, और काशी में तो घाट में ही किसी की रसोई की बाबा ऐसे बैठे हो, गरम गरम बनता, कभी जीवन में नहीं ऐसा। कई दिन पर उत्साह ऐसा बढ़ता, मुझे भगवत साक्षात्कार करना है, इस बात का उत्साह किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। कभी ऐसे नहीं कि ऐसे बिल्कुल शोकग्रस्त की कई दिन भोजन नहीं मिला, तो नवीन उत्साह नहीं, जैसे भगवान रखते हैं, बहुत आनंदमय जीवन। और गंगा जी में हमने एक विशेषता पाई है, माँ गंगा का ऐसा जल है कि वो सब पुष्टता देता रहता है। कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर हमारा कभी जीर्ण नहीं हुआ, और एक दिव्यता रहती थी, एक पुष्टता रहती थी। कमंडल भर करके गंगा जल पिया तो ऐसा मानो माँ का दूध पिया हो, ऐसा बल उसमें रहता था। ये मतलब 10वें वर्ष का अनुभव है, 10वें वर्ष का अनुभव। जब लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति, तो भूख प्यास भी नहीं सताती। यही भागवती कृपा का बल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर में जो हमारा निरोग स्वभाव, निरोग विचार, निरोग अवस्था है, वो हमें बचाए हुए है। और अगर हम इस रोग में होते तो बहुत परेशान हो जाते, फिर कुछ नहीं होने वाला। भूख और प्यास ये केवल लक्ष्य के बल से आ जाता है, लक्ष्य का। और फिर जब आनंद की अनुभूति होती है तो इसकी कोई चिंता ही नहीं रहती। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी से कि एक दिन की प्यास ने इतना विकल कर दिया था कि ब्रह्म ऋषि ने आंख नहीं खोला तो मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। और कई दिन हो गए हमने ना अन्न पाया है ना जल पिया, क्योंकि आमरण अनशन व्रत है। पर यह भूख प्यास मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही, क्योंकि आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा अमृत पान करके मेरा हृदय आनंदित हो रहा है। फिर श्रम, किसी भी तरह का कोई भी श्रम आपको परास्त न कर पाए। दिन भर आप लगे रहें पर आपको ऐसा महसूस ना हो कि बहुत थक गया। अगर यह महसूस होता है तो दो बातें नोट कर लेना, आप ब्रह्मचारी नहीं है और आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है। दो बातें नोट कर लें, अगर दो बातें हैं, भगवत प्राप्ति और ब्रह्मचर्य ठीक है, तो यह शब्द नहीं आ सकता कि बहुत थक गया।